Good morning, all of you. Today we discuss properties of addition of integers. Chapter 6. Topic is properties of addition of integers. First of all, closure property. First of all, closure properties. Closure property. If we add any two integers, यदि हम किन्हीं दो इंटीजर्स को आपस में क्या करेंगे, ऐड करेंगे, द सम इज ऑल्सो इक्वल टू एन इंटीजर, कि उसका सम भी जो होगा एक इंटीजर के इक्वल ही होता है. क्या होता है? व्हेन द सम ऑफ टू इंटीजर्स वी गेट ऑलवेज एन इंटीजर्स. लेट a plus b are two integers, then sum of a plus b is equals to c, that is also an integers. अब इंटीजर्स की बात करें तो इंटीजर और पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकते हैं, और हमने प्रीवियस डे में डिस्कस किया था नेगेटिव नेगेटिव मिलके पॉजिटिव बनता है, पॉजिटिव पॉजिटिव इज आल्सो पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव और पॉजिटिव नेगेटिव भी नेगेटिव होता है. वो कब होते हैं? जब ऑन मल्टीप्लिकेशन की बात होती है. बट नॉर्मली जब एडिशन की बात करेंगे हम लोग तो सेम साइन विल बी एडेड एंड साइन विल बी इक्वल टू द गिवन वैल्यू, है ना. जब सेम साइन की बात करेंगे, जैसे मान लिया मैंने लिखा था -3 एंड -5, सेम साइन थे, सेम साइन आपस में ऐड करेंगे, इट मींस 5 और 3 टुगेदर मेक 8, बट साइन भी किसका मिलेगा? मुझे नेगेटिव वैल्यू का ही मिलेगा. ठीक है. बट वो इसके अपोजिशन में, अगर फर्स्ट वैल्यू मेरे पास प्लस का 15 है एंड सेकंड दे दिया मैंने, सॉरी माइनस का 15 एंड प्लस का 5, ऑन सब्ट्रैक्शन वी गेट 10. 15 में से 10 लेस 5 लेस किया 10, बट साइन विल बी अ ग्रेटर डिजिट. साइन किसका मिलेगा? बड़ी डिजिट का मिलेगा. बड़ी डिजिट कौन है अपने पास? -15. देन आंसर क्या आएगा? माइनस का 10. तो साइन की कथा है सारी, साइंस को दिमाग में फिट करना. इसके अकॉर्डिंग देखते हैं, a plus b is equals to c, then a and b are two integers and c is also an integer. चलो एग्जांपल्स पॉजिटिव नेगेटिव दोनों के लेके चलते हैं हम लोग. ठीक है ना. मैंने मान लिया 5 में ऐड किया 9, बोथ आर पॉजिटिव, 9 plus 5 14, c is also positive and this is also integer. अब चलो बात करें, मान ले लिखे मैंने -5 मैं ऐड करूं 9 को, मिडिल वैल्यू साइन तो पॉजिटिव का है इसलिए हम पॉजिटिव ऐड ही कर रहे हैं. ठीक है ना. तो 9 पॉजिटिव बना, 5 बना नेगेटिव, ऑन सब्ट्रैक्शन वी गेट 4, और 4 भी किसका? पॉजिटिव वैल्यू का. क्यों? क्योंकि 9 इज ग्रेटर देन 5, यानी पॉजिटिव वैल्यू इज ग्रेटर देन नेगेटिव वैल्यू. वही जस्ट इसका अगर मैं इनवर्स कर देता तो क्या होता? तो देखें, मान ली मैंने लिखा 9 माइनस और 5 दिया मैंने प्लस का. 9 और 5 हो तो क्या रहे हैं? ऐड, बट रियलिटी में क्या हो रहे हैं? सब्ट्रैक्ट. पॉजिटिव नेगेटिव सब्ट्रैक्ट होगा. 9 में से 5 सब्ट्रैक्ट किया, वी गेट 4, बट साइन विल बी ए ग्रेटर डिजिट. साइन मिलता है मुझे बड़ी डिजिट का, और बड़ी डिजिट कौन है? यहाँ माइनस का. इट मींस आंसर आएगा मेरा माइनस का. यहाँ तो देखो मैंने सिंपल से कॉन्सेप्ट की बात की है. बट अगर बोथ वैल्यूज जो है यानी a एंड b दोनों ही नेगेटिव हो तो क्या करेंगे? जैसे -9 में ऐड करना है मुझे -5 को, तो मिडिल वैल्यू साइन तो पॉजिटिव है ना. उस समय अपनी ये टेबल काम करेगी. हमने क्या करना था? मल्टीप्लाई. देखो एक साइन ब्रैकेट के बाहर है, एक साइन ब्रैकेट के अंदर है. पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव किस में कन्वर्ट होगा? नेगेटिव के साइन में. इट मींस हम क्या लिखेंगे? -9 -5. अब सेम साइन विल बी एडेड, देन 9 और 5 टुगेदर मेक 14, और सेम साइन आया यानी माइनस का 14. ठीक है. चलो कुछ एग्जांपल्स और उठाते हैं इसके.
मान ली लिखा मैंने -11 में ऐड किया माइनस का 2, -11 सेम एज ये प्लस ये माइनस, प्लस माइनस माइनस, ठीक है। चलिए तो इसको कन्वर्ट किया माइनस में, सेम साइन विल बी एडेड, देन आंसर इज -13, ठीक है। अब चलो आपको दिया मैंने क्वेश्चन 15 प्लस माइनस का 3, देन 15 प्लस माइनस -3, 15 में से 3 लेस किया 12, यानी मिडिल वैल्यू तो हमारी पॉजिटिव है। साइन चेंज कब होगा? जब मिडिल वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी और ज्यादा थोड़ी सी कॉम्प्लिकेसी बढ़ेगी, बाकी कुछ नहीं है। इतना सा कॉन्सेप्ट था, बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। आई थिंक आपके दिमाग में क्लियर हो चुका है। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी। ये तो थी क्लोजर प्रॉपर्टी, नेक्स्ट बात करते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। सेकंड नेक्स्ट प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब भी हमने क्या कहा क्लोजर प्रॉपर्टी में कि हमने ए में बी को ऐड किया तो हमें एक सी मिला, और सी इज आल्सो इज इक्वल टू एन इंटीजर। नेक्स्ट कहता है इफ टू इंटीजर्स, यानी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की बात करें हम, if we add any two integers in any order, result will be same. यदि अगर हम किसी भी टू इंटीजर्स को आपस में क्या करें, ऐड करें, तो उसका रिजल्ट भी क्या रहता है, सेम रहता है। जैसे मान लीजिए देखो, मैंने ए में बी ऐड किया या फिर बी में ए ऐड किया, दोनों के आंसर्स क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। चलो छोटे छोटे एग्जांपल्स लेते हैं। पहले मान ली लिखा मैंने 3 + 2 किया और 2 + 3 किया, आंसर तो मेरे पास क्या मिलेगा, 5 ही आएगा। 3 + 2 5 होता है और 2 + 3 भी 5 होता है ना। ये तो प्लस के पॉजिटिव साइन से। अब चलो -3 में +2 ऐड किया और यहाँ 2 में -3 ऐड किया, क्या मिला, 3 में से 2 सब्ट्रैक्ट किया, रिमेनिंग रहा 1, माइनस का ये प्लस माइनस माइनस का 3, इट गिव्स आल्सो -1, ठीक है। नेक्स्ट देखा हमने, मान लिया लिखा हमने 15 माइनस का, मैं ऐड करूं -9 या फिर -9 में ऐड करें -15, कंडीशंस क्या अप्लाई होती है देखते हैं। -15 प्लस माइनस -9, -9 plus minus -15, and same sign will be added, then 15 or 9 24 will be with negative sign, with negative sign, ठीक है। तो सिंपल सी प्रॉपर्टीज है। मेन कॉन्सेप्ट आपका रहेगा सिर्फ और सिर्फ साइन का बेस, कि आपको साइन की कैलकुलेशन तो दिमाग में फिट करनी ही पड़ेगी। ओके, अब देखो नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, थर्ड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब तक के केस में हमने ओनली 2 कंडीशंस अप्लाई किए ना, यानी ए और बी 2 कैंडिडेट्स लिए। अब अगर मोर देन 2 हो जाए तो उसके लिए लगाते हैं एसोसिएटिव। add 3 or more than 3, add 3 or more than 3 integers in any order, the result will be same. 3 or
मोर देन 3 इंटीजर्स। चलो माने लिखा मैंने a प्लस बी प्लस सी, 3 लिखे मैंने, किसी भी ऑर्डर में करो, चाहे मैंने a प्लस बी लिया उसके बाद c किया मैंने, या फिर a b प्लस सी किया, आंसर दोनों का सेम रहेगा। कैसे रहेगा? जैसे मान लिखा मैंने 5 प्लस 3 प्लस माइनस का 6, a है फिर 5 प्लस बी मिला 3, मैं ऐड करूं माइनस का 6, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन में a और b साथ में है, सेकंड कंडीशन में b और c साथ में, कोई फर्क नहीं पड़ता। चले देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल 5 प्लस 3 टुगेदर मेक 8, ये प्लस ये माइनस, प्लस माइनस माइनस, है ना। मैंने अब टेबल रब कर दी है अपोजिट साइंस के लिए, देख देख के कितना काम करेंगे हम लोग। पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, ऑन सब्ट्रैक्शन वी गेट 2। 8 बिगर वैल्यू थी, लार्जर वैल्यू थी, तो साइन तो प्लस का ही मिलना है हमें। ये प्लस 5 का 5 रहा, ये प्लस ये 3, ये प्लस ये माइनस, प्लस माइनस माइनस का 6, देन 5 प्लस 6 नेगेटिव वैल्यू, 3 पॉजिटिव वैल्यू, तो 6 में से 3 सब्ट्रैक्ट होगा, रिमेनिंग रहेगा 3, और वो भी वैल्यू साइन माइनस के साथ, ठीक है। फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो चुका है अपना 2, 5 पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव और ये 3, और 5 में से 3 सब्ट्रैक्ट किया, आंसर रहा 2, 2 इज इक्वल्स टू 2। तो मैं चाहे भी किसी भी ऑर्डर में ऐड करूं इसको, आंसर मेरा क्या रहेगा? सेम रहेगा। इस एग्जांपल को एक बार नोट कर लो, फिर से एक नया एग्जांपल और देखते हैं हम लोग। अभी केवल प्रॉपर्टीज डिस्कस कर रहे हैं, प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन जब करेंगे ना ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा, और है ना। और हमें पता है मैथ्स में तो 1 और 2 एग्जांपल से पार पड़ती नहीं है अपने, तो उसके लिए हमें बहुत सारे एग्जांपल्स क्लियर करने पड़ते हैं। चले देखते हैं इसका कोई नेक्स्ट एग्जांपल और, जिसमें नेगेटिव साइंस बहुत सारे लेके आएंगे, ठीक है, ताकि जितनी कॉम्प्लिकेसी बढ़ा सके क्वेश्चन की उतनी बढ़ाते हैं। सबको नेगेटिव लेके आता हूं, बट करना सबको पॉजिटिव ऐड में है ना। चले देखो, ए लिखा मैंने -3, ऐड करना था -11, उसमें मैं ऐड करूंगा -19 को, यानी a इज इक्वल्स टू -3, b इज इक्वल्स टू -11 एंड c इज इक्वल्स टू -19, ठीक है। करें वैल्यूज पुट, a इज इक्वल्स टू -3 प्लस b इज इक्वल्स टू -11 प्लस c इज इक्वल्स टू -19। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ब्रैकेट्स के अकॉर्डिंग स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व कर देते हैं हम लोग साइन को लेके। -3 का -3 रहेगा, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव 11, ऐड करें -19 को, इसको बाद में ओपन करेंगे हम लोग, ठीक है। देन -3 प्लस सॉलिड -11 प्लस माइनस -19, ओके। अब फर्स्ट ऑफ ऑल तो बिग ब्रैकेट सॉल्व कर दें, 3 और 11 बोथ साइन सेम है, और सेम साइन विल बी एडेड, ऐड करना है कर देते हैं। 11 में 3 ऐड किया 14, और साइन रिमेन सेम, तो -14 प्लस किया माइनस के 19 को, -3 सेम एज, ये पॉजिटिव साइन, या देखो माइनस का 11 है और 11 और 19 भी किसका है? माइनस का, सेम साइन विल बी एडेड, देन 19 और 11 टुगेदर मेक 30, और वो भी 30 किसका? -30। करें ब्रैकेट्स ओपन, -14 प्लस माइनस -19 -3 प्लस माइनस -30, सेम साइन विल बी एडेड,
then 14 or 19 together make 33 with a negative sign and opposite hand में भी -33. आंसर रिमेन सेम. अपनी कंडीशन भी क्या कहती थी? when 3 or more than 3 integers are added in any order, किसी भी ऑर्डर में ऐड कर दो, द आंसर या रिजल्ट रिमेन सेम. उसका रिजल्ट क्या रहता है? अपना सेम रहता है. फटाफट स्क्रीनशॉट लो बेटा इसका. उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी. कि every integer has a successive or successor. Every integer has a successor. Every integer has a successor. यानी किसी भी इंटीजर का सक्सेसर होता है तो क्या होता है? सक्सेसर मीन्स क्या था? +1. सक्सेसर मीन्स +1. तो क्या उसका प्रीडिसेसर हो सकता है क्या? यस. यानी जब मैं किसी नंबर में +1 करके आगे जा सकता हूं तो -1 करके पीछे भी तो आ सकता हूं. बट वो -1 कब करेंगे? जब हम सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टी चेक करेंगे. ठीक है, हमने क्या लिखा? एवरी इंटीजर हैज अ सक्सेसर. इट मींस अपना इंटीजर माना मैंने a, सक्सेसर मींस +1. सक्सेसर मींस +1. बहुत ही सिंपल सा है. मान देखो, a पॉजिटिव है अगर तो 5 में 1 ऐड किया 6. if a is negative then positive negative negative answer is -10. प्लस माइनस माइनस हो गया ना, अपोजिट साइन सब्ट्रैक्ट करते हैं, कर दिया सब्ट्रैक्ट, मिल गया -10. ठीक है, बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट था. आई थिंक यहाँ तक के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके हैं. एडिटिव इनवर्स. एडिटिव इनवर्स. एडिटिव इनवर्स. इनवर्स का मीन्स क्या होता है? उसका अपोजिट. यानी ये कह रहा है कि अगर किसी भी इंटीजर में उसका इनवर्स ऐड कर दिया जाए, यानी अगर a पॉजिटिव है सॉरी, अगर a पॉजिटिव है तो उसमें अगर नेगेटिव a को ऐड कर दिया जाए तो आंसर रिमेन 0. आंसर क्या आ जाता है? अपना 0 हो जाता है. कैसे? जैसे मान लिया 11 था, 11 में हमने ऐड किया इसका इनवर्स यानी -11, देन वी गेट 11 का 11, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, है ना, और 11 में से 11 लेस किया 0. 11 में से 11 लेस किया 0. अगर आपने कहा सर अगर मेरी फर्स्ट वैल्यू a जो है वो नेगेटिव होती तो क्या होता? तो -13 में ऐड किया हमने उसका इनवर्स, -13 का इनवर्स +13, है ना, देन -13 + 13, 13 में 13 सब्ट्रैक्ट किया, रिमेनिंग रहा 0. रिमेनिंग रहा 0. तो यहां तक तो चलते अपनी सारी प्रॉपर्टीज हो जाती है कंप्लीट. वो भी किसके रिगार्डिंग? एडिशन के रिगार्डिंग. ठीक है, एडिशन की सारी प्रॉपर्टीज अपनी कंप्लीट हो चुकी है. अब चलते हैं बुक एक्सरसाइज 6.2 के पास. Then first question is saying that using the number line write the integers which is 3 more than 5. फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन से नेक्स्ट डे. एक्सरसाइज 6.2. using the number line write the integers which is
नंबर लाइन का यूज करना है। देखो क्वेश्चंस लिख लेते हैं फटाफट। 3 मोर देन 5, सेकंड इज 5 more than -5, third one is 6 less than -2, sorry, +2, and fourth one is 3 less than -2। 4 क्वेश्चंस है अपने पास ओवरऑल, और आप लोगों के पास लास्ट चांस है अटेंडेंस फिल करने का। 3 मोर देन 5, 3 मोर देन 5 नंबर लाइन पे शो करना था। इट मींस ओवरऑल पॉजिटिव जाना है। 3 मोर देन 5, तो 0 स्टार्ट में लिखा मैंने -1, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। क्या कह रहा है? 3 मोर देन 5, इट मींस हम लोग ऑलरेडी कहाँ अवेलेबल है? 5 पर। उसके बाद 3 मोर देन करना है, तो 1 2 and 3। more than, it means moving towards right side. More than, it means moving towards right side, and less than, it means moving towards left side। ठीक है। सेकंड थिंग कह रहा है 5 more than -5, -5 से स्टार्ट करना है अपने को। तो 0 -1 -2 -3 -4 -5 and -6, और this is 1 2 3 4, starting with -5, more than, moving toward right side, then 1 2 3 4 and 5, right place is 0, और अब वो क्वेश्चन में राइट प्लेस इज +8, यानी इसका आंसर मिला हमें +8, इसका आंसर मिला हमें 0। नेक्स्ट कह रहा है 6 लेस देन 2, 2 से लेस देन, इट मींस लेफ्ट में मूव करेंगे। तो 0 1 2 3 -1 -2 -3 -4 -5, इनिशियल पॉइंट हो गया +2। मूविंग टुवर्ड्स लेफ्ट साइड, बिकॉज our question is asking 6 less than 2, less than, then 1 2 3 4 5 6, answer is -4, and final position -4। Next or last part of this question, 3 less than -2, 3 less than -2, it means 0 1 2, -1 -2 -3 -4 -5 -6, initial point -2। 3 less than, it means 1 2 and 3, and final position is -5। ओके, तो आज के लिए इतना ही कुछ, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट डे की क्लास में क्वेश्चन नंबर 2 के साथ। ओके बाय, टेक केयर बेटा।